नमस्कार। कभी सोचा है कि कोर्ट रूम में जहां हर लफ्ज तौला जाता है, एक छोटी सी गलती भी कितने मजबूत केस को कमजोर कर सकती है। तो आइए आज इसी बारे में बात करते हैं और समझते हैं कोर्ट में सही व्यवहार के कुछ बेहद जरूरी तरीके। तो चलिए सीधा इस सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या वाकई अदालत में की गई एक छोटी सी भूल भी किसी के पूरे मामले पर पानी फेर सकती है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। सिर्फ बोलने का अंदाज, जी हाँ, सिर्फ तरीका ही किसी को जीत दिला सकता है और किसी को हार का मुंह दिखा सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि अदालत में हर शब्द और हर हाव भाव की अपनी एक कीमत होती है। तो चलिए सबसे पहले उन दो बुनियादी सिद्धांतों को समझते हैं जो कोर्ट रूम में सफलता की नींव रखते हैं। एक है सम्मान और दूसरा है सही समय पर चुप्पी साधना। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी नियम, जज को हमेशा योर ऑनर या सर या मैम कहकर ही बुलाएं। देखिए, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये सम्मान दिखाने का एक तरीका है जो आपके लिए एक अच्छा माहौल बनाता है। एक बहुत ही आम गलती जो लोग अक्सर कर बैठते हैं वो है अपनी बारी से पहले बोल पड़ना। नियम बिल्कुल सीधा है, जब तक जज आपसे कुछ न पूछें या आपको बोलने की इजाजत न दें तब तक चुप रहें। आपका सब्र आपके हक में काम करेगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब बोलने का मौका मिले तो क्या और कैसे बोलना चाहिए। यहाँ सारा ध्यान सीधी और टू द पॉइंट बातचीत पर है। देखिए, अदालत में लंबी चौड़ी घुमावदार कहानियों के लिए कोई जगह नहीं होती। उलझी हुई बातें आपके मामले को कमजोरी करती हैं। इसके बजाय अपनी बात को छोटा, साफ और एकदम सीधा रखें। याद रखें, तथ्यों में कहानियों से कहीं ज्यादा दम होता है। और ये बात पिछली टिप को और भी मजबूती देती है। जो इंसान जितना सरल और सीधा बोलता है वो उतना ही आत्मविश्वासी और मजबूत नजर आता है। सादगी में ही असली ताकत है। अब तक हमने बात की कि क्या बोलना है, लेकिन जो हम नहीं बोलते यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज, वो भी उतनी ही जरूरी है। चलिए अब शारीरिक हाव भाव के महत्व को समझते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। सोचिए, अपनी भावनाओं पर काबू पाना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। अदालत में इमोशंस का प्रदर्शन आपकी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए, ना कि आपकी कोई बेकाबू प्रतिक्रिया। गुस्सा, डर या घबराहट जैसी भावनाएं अगर चेहरे पर दिख जाएं, तो सामने वाला पक्ष इसे आपकी कमजोरी ही समझेगा। इसलिए हर हाल में शांत और संयमित रहना बेहद जरूरी हो जाता है। आत्मविश्वास सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि पूरे शरीर से झलकता है। सीधे खड़े रहें, आंखों में आंखें डालकर बात करें और अपने हाथ पैर को शांत रखें। ये सब एक मजबूत और आत्मविश्वासी इंसान की निशानियां हैं। और इस सेक्शन का सार यही है। कहते हैं ना, कुछ भी कहने से पहले ही किसी का व्यक्तित्व, उसके खड़े होने का ढंग, उसके हाव भाव एक पहली छाप छोड़ देते हैं। चलिए अब उन सिद्धांतों की ओर बढ़ते हैं जो हर तरह के व्यवहार की नींव हैं। एक तो है ईमानदारी और दूसरा है कोर्ट रूम की मर्यादा का पालन करना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सच से बड़ा कोई हथियार नहीं है। ये सिर्फ एक नैतिक बात नहीं बल्कि सबसे सेफ स्ट्रैटेजी भी है। अदालत में बोला गया एक झूठ आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। अनुशासन छोटी छोटी चीजों से ही झलकता है, जैसे कि सादे और फॉर्मल कपड़े पहनना, अपना फोन साइलेंट पर रखना और कोर्ट की कार्यवाही पर पूरा ध्यान देना। ये सब दिखाता है कि आप उस जगह और प्रक्रिया का कितना सम्मान करते हैं। तो अब तक हमने जो भी बातें की हैं, आइए उन सबको मिलाकर एक फाइनल और पावरफुल निचोड़ पर आते हैं। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। एक केस सिर्फ कानूनी दांवपेच से नहीं जीता जाता, वो किसी के व्यवहार, आत्मविश्वास और बात करने के तरीके से भी जीता या हारा जाता है। ये जीत की रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और आखिर में ये सवाल सोचने वाला है, अगर अदालत जैसी एक औपचारिक जगह पर व्यवहार इतना मायने रखता है, तो सोचिए कि हमारी रोजमर्रा की प्रोफेशनल जिंदगी में इसका कितना गहरा असर पड़ता होगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।